बहुत बारी हमारे पास एक सवाल आता है कि क्या एमवे मनी चेंज स्कीम है? क्या एमवे एमएलएम है? ऐसे ही बहुत सारे मिथ्स हैं हमारे बिज़नेस को लेकर और उसी के बारे में हम बात करेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं, क्या मिथ्स हैं हमारे बिज़नेस को लेकर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक मनी चेंज स्कीम क्या होती है? तो मान लीजिए एक कंपनी है जो मनी चेंज स्कीम चला रही है, वो आपके पास आएगी और आपसे एक इन्वेस्टमेंट माँगेगी। मान लीजिए उन्होंने आपसे 1 लाख रुपए माँगे और वो आपसे कहेगी कि आप अगर ऐसे 5 और बंदे ले आएँगे जिनसे आप हमें 1-1 लाख रुपए दिलवा देंगे, तो हम आपको 2 लाख रुपए दे देंगे। फिर वो बोलेंगे कि अगर ये 5 बंदे भी हमको 1-1 लाख रुपए दे दें, तो हम इनको भी 2-2 लाख रुपए दे देंगे और उसके बाद आपको 5 लाख रुपए दे देंगे। और ऐसे ही ये मॉडल चलता रहेगा और उसके बाद किसी एक स्टेप पे वो आपको कहेंगे कि हम आपको 1 करोड़ रुपए दे देंगे। तो सुनने में तो ये बहुत बात अच्छी लगती है और जो अनअवेयर लोग होते हैं, वो इसमें फँस भी जाते हैं। बट उन्हें पता नहीं होता कि ये जो स्कीम है, ये इल्लीगल है शुरुआत में ही। तो इसके बारे में हम बाद में भी बात करेंगे, पर उससे पहले हम देखते हैं कि एमएलएम और एमवे में डिफरेंसेस क्या है? तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसके पे ये डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। सबसे पहला होता है कि एमवे में आपको वैल्यू क्या मिलती है और एक मनी चेंज स्कीम में आपको वैल्यू क्या मिलती है। तो अगर आप देखें कि आपने एक मनी चेंज स्कीम को कुछ भी इन्वेस्टमेंट दी, जल मान लीजिए 1 लाख, 2 लाख, उसके बदले आपको कोई वैल्यू नहीं मिलती है। जबकि एमवे में आपको उतने ही अमाउंट का एक प्रोडक्ट मिलेगा। मान लीजिए आपने एमवे को 1 लाख रुपए देकर उनसे 1 लाख रुपए के पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जो कि शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम कुछ भी हो सकता है, वो आपने लिया। तो अब आपके पास 1 लाख रुपए का वैल्यू है, तो आप उसको या तो खुद यूज़ कर सकते हैं या मार्केट में बेच सकते हैं। मार्केट में आप बेचेंगे तो आपको 1 लाख से ज़्यादा ही, मान लिया आपको 1,20,000 रुपए मिलेंगे, तो आपको प्रॉफिट ही होगा। जबकि एक एमएलएम या मल्टी चेन म मनी चेन स्कीम में आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, सिर्फ़ एक प्रॉमिस मिलेगा जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी बात होती है इन्वेस्टमेंट की, तो मनी चेन स्कीम आपसे बहुत हाई इन्वेस्टमेंट माँगेगी। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। जबकि एमवे में ऐसा कुछ नहीं है। आपको जितने का भी प्रोडक्ट लेना है, खुद को ट्राई करने के लिए, किसी और आगे किसी को बेचने के लिए, आपकी इच्छा है वो, आप जितना भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कुछ लोग 2,000 से स्टार्ट करते हैं, कुछ 20,000 से, कुछ 10,000 से। कोई लिमिट नहीं है और ना ही इसकी कोई मिनिमम वैल्यू है। तीसरी बात होती है टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। अब एमवे में तो 140 तरह के प्रोडक्ट हैं, 140 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, जबकि एक मनी चेंज स्कीम में आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता। उनके या तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं होगा या फिर कोई मैजिकल सा प्रोडक्ट होगा। कोई अनोखा पत्थर, कोई अनोखी चटाई या फिर कोई बेड जिससे आपकी कमर दर्द ठीक हो जाएगी। तो ये ऐसा प्रोडक्ट होगा जो और कहीं कोई और कहीं और आपको मार्केट में मिलेगा ही नहीं और अगर इसको मार्केट में बेचने जाएँगे इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। जबकि एमवे में आप जो भी प्रोडक्ट खरीदें वो 100% यूज़ेबल होता है, सेलेबल होता है, वो आपकी मर्ज़ी है आप उसके साथ क्या करें। तीसरी बात रही कि इसमें जो इनकम आपकी रहती है, एक मनी चेंज स्कीम में वो डिपेंड करती है कि आप कितने बंदे अपने नीचे ला पाएँगे। जबकि एमवे में ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो इनकम है वो टोटली उस पे डिपेंड करेगी कि आप कितना टर्नओवर जनरेट कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का टर्नओवर जनरेट किया, तो आपको एक कमीशन मिलेगी, एक आपका प्रॉफिट होगा। अब आपने 2 लाख का टर्नओवर जनरेट किया, तो ऑब्वियसली आपकी कमीशन ज़्यादा होगी। तो आप इसमें आपने आपका नेटवर्क जितना मर्ज़ी बड़ा हो, बट अगर आपकी कोई टर्नओवर जनरेट नहीं हो रही, आपका बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होगा। जबकि जो एक मनी चेंज स्कीम है, उसमें जब तक आप बंदे अपने नीचे ऐड नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसी तरह से इसमें एक और पॉइंट रहता है, जो है मनी बैक गारंटी की। अब एमवे में आपको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, तो 30 दिन के अंदर-अंदर आप उसको वापस कर सकते हैं और आपके पैसे आपको वापस मिल जाएँगे। हाँ, इसमें एक पॉइंट ज़रूर नोटिस करना है कि इसमें टैक्सेस ज़रूर आपके कटेंगे, जो बाकी आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो रिफंड हो जाएगा। तो लोग बोलते हैं कि अगर एमवे भाग गई या फिर तो हमारे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? आपके पास जो प्रोडक्ट पड़ा हुआ है आप उसको यूज़ कर सकते हैं या उसको बेच सकते हैं। तो आपके पास एक सेफ्टी है, एक सिक्योरिटी है। जबकि मनी चेंज स्कीम में कोई मनी बैक गारंटी नहीं होती। अगर कंपनी भागी तो आपका पैसा डूब गया है। जबकि एमवे में ऐसा कोई सीन नहीं है। जो हमने एक पिछला पॉइंट डिस्कस किया कि मनी चेंज स्कीम में आपकी जो इनकम होती है, वो डिपेंड करती है आप कितने बंदे अपने नीचे लाएँगे, जो कि इल्लीगल है। तो अगर आप इसके बारे में सर्च करें तो इंडिया में एक एक्ट है पीसीएमसी करके व्हिच इज़ प्राइस, चिट एंड मनी मनी स्कीम्स एक्ट करके एक एक्ट है, जो बताता है कि आपकी जो इनकम होती है वो इस पे निर्भर नहीं करनी चाहिए कि आप अपने नीचे कितने बंदे और ऐड कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई भी ऑर्गनाइज़ेशन ऐसी तरह का कोई भी बिज़नेस रन कर रहा है तो वो इल्लीगल है और वो पनिशेबल बाय लॉ भी है। जबकि एमवे में ऐसा कुछ सीन नहीं है। तो ये सारे की डिफरेंसेस हैं एमवे और एक मनी चेंज स्कीम में। आई होप आपको इसमें क्लैरिटी मिली होगी और जब आपके सामने भी ये क्वेश्चन आए तो आप इसको अब अच्छे से आंसर कर पाएँगे। थैंक यू।